पहला पॉइंट यही है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो 3 लाइन अच्छे से बताइएगा कि यह एक स्थैतिक युक्ति है, ठीक है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक आपका भैया कहलाएगा प्राथमिक, एक कहलाएगा द्वितीयक। प्राथमिक किस आधार पर कहेंगे कि जहां से आप इनपुट ले रहे हो इस ट्रांसफार्मर पर, जैसे आपके गांव में ट्रांसफार्मर है तो कहीं सब स्टेशन से वायर आता है उसमें, उसको कहेंगे प्राथमिक इनपुट सप्लाई। और यहाँ पर आपके गांव में जा रहा है, यहाँ पर आपके गांव में जा रहा है, तो यहाँ से लोड लिया जा रहा है, तो जब लोड लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे द्वितीयक। और ट्रांसफार्मर का मेनली काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना अथवा घटाना। जब वोल्टेज बढ़ रहा होता है वैसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बोलते हैं, और जब वोल्टेज घट रहा होता है तो स्टेप डाउन बोलते हैं। और एक सवाल और पूछा जाता है कि आप ट्रांसफार्मर का सिंबल खींचिए, तो एक कॉइल लीजिएगा, एक तार लीजिएगा, इसको 3-4 बार फेरा लेके लपेट दीजिएगा। यह 2 बीच में जो लाइन मैंने खींचा है इसको हम लोग बोलते हैं आपके टेक्निकल भाषा में आयरन प्लेट। इधर भी कॉइल लपेट लेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफार्मर का सिंबल। कभी कभी ये ऑप्शन नहीं रहता है परीक्षा में, तो आपको एक ऐसे दे दिया रहेगा, एक ऐसे दे दिया रहेगा, और यहाँ पर हल्का सा रंगा रहता है, ये भी ट्रांसफार्मर का सिंबल है, लेकिन यह बहुत कम, यह 5% जगह पर देखने के लिए मिलेगा ये सिंबल। यहाँ हल्का सा रंगा रहेगा। रंगने का मतलब ये हुआ कि ये वाइंडिंग है, इसको बोलते हैं वाइंडिंग। अब देखिए, अब 2 चीज में बताया, जब वोल्टेज बढ़ रहा है, जब क्या हो रहा है बाबू, तो स्टेप अप, जब वोल्टेज घट रहा है तो स्टेप डाउन। तो सर कुछ अंतर तो होगा तार के लपेटने में। मान लो कि इधर 5 बार लपेटा गया है और इधर आपका लपेटा गया है बाबू 10 बार, इधर लपेटा गया है 10 बार, इधर लपेटा गया है। तो द्वितीयक की तरफ जिधर लोड लेना है बाबू, जिधर लोड लेना है उधर फेरों की संख्या, लपेटों की संख्या बोल देंगे, लपेटों की संख्या इसको बोल सकते हैं बाबू, या टर्नों की संख्या बोल देंगे, या फेरों की संख्या बोल देंगे। फेरों की संख्या द्वितीयक में ज्यादा होगी तो वह हो जाएगा स्टेप अप। क्या हो जाएगा बाबू, स्टेप अप हो जाएगा। जब फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो स्टेप अप। लेकिन वही आपका फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन बोलेंगे, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। म्यूचुअल इंडक्शन को बोलेंगे सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। क्लियर हो गया। अब कहोगे सर आपने सेकेंडरी तरफ जिधर मेरा घर की सप्लाई जा रही थी उधर आपने 20 बार लपेट दिया, प्राथमिक की तरफ 10 बार लपेटा गया, इसको आपने स्टेप अप बता दिया। और सर इधर आप 20 बार लपेटा गया, इधर 10 बार लपेटा गया, इसको स्टेप डाउन बता दिया। सर ये बता दीजिए कि इधर 5 बार लपेटा गया है और इधर भी 5 बार लपेटा गया, उस समय ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिधर प्राथमिक और द्वितीयक की टर्नों की संख्या बराबर हो जाए, जिधर प्राथमिक और द्वितीयक टर्नों की संख्या बराबर हो जाए उसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब परीक्षा में ऐसे नहीं दिया, आपको परीक्षा में बस ऐसे कह दिया, ध्यान दीजिएगा, N1 ग्रेटर देन N2, तब कौन सा ट्रांसफार्मर है। इसके कहने का मतलब यह हुआ N1 यानी N की संख्या ज्यादा है, N की संख्या ज्यादा है तो N की संख्या इसमें ज्यादा है, क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। इसको परीक्षा में लिखेंगे स्टेप। परीक्षा में बहुत तरह से एग्जामिनर दिमाग लगा लेता है। ये अब दे देगा N2 बड़ा ग्रेटर देन N1 यानी N2 के लपेटों की संख्या ज्यादा है, तो N2 के लपेटों की संख्या क्या है बाबू, ज्यादा है ना, N2 को ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा, तो N1 कम हो गया। मान लीजिए यह 5 रुपया है, यह 7 रुपया, तो 7 रुपया तो ज्यादा होगा ना, यानी इधर लपेटों की संख्या 7 बार है, इधर लपेटों की संख्या 5 बार है, तो यह क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यह क्या हुआ, आपका स्टेप अप हो गया। क्लियर है। अब इसको